है दोस्तों, साइबर कैफे बिगिनर गाइड का इस पार्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर आप एक बिगिनर है या फिर एक नया साइबर कैफे खोलने वाले हैं, तो अगर आपको एक प्रिंटर खरीदना है तो कौन सा प्रिंटर खरीदेंगे। तो प्रिंटर आपको तीन टाइप का इधर आपको देखने को मिल रहा है। एक है इंकजेट, इंक टैंक और लेजर जेट। इंकजेट जो होता है वो बहुत ही कम पैसे पे आपको देखने को मिला है। जो प्रिंटर 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 इतना कम बजट में मिल रहा है, वो आपको देखने को मिला है इंकजेट प्रिंटर। तो ये जो प्रिंटर्स है ये आपको बहुत ही कम बजट पे तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका जो प्रिंट कॉस्ट है बहुत ही ज़्यादा है। आपका एक पेज का कॉस्ट आएगा प्रिंट करने के बाद 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये भी आपका कॉस्ट आ सकता है। तो प्रिंट कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए आप इसको बिजनेस पे यूज़ नहीं कर सकते। इसको आप घर पे अगर यूज़ करोगे तो ठीक ठाक है, लेकिन बिजनेस पे ये यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद है इंक टैंक प्रिंटर और लेज़र जेट प्रिंटर। पहले आपको इंक टैंक बोल देता हूँ। इंक टैंक मतलब प्रिंटर पे कुछ टैंक्स होता है, उसके अंदर इंक रिफ़िल किया जाता है। बॉटल्स आता है, इंक बॉटल, उस पर आपको रिफ़िल करना पड़ता है प्रिंटर पे। तो मान के चलो अगर आप एक प्रिंट करोगे ब्लैक एंड वाइट, तो इंक टैंक प्रिंटर पे मैक्सिमम खर्चा आ सकता है 7 पैसे टू 20 पैसे। इतना कम कॉस्ट पे हो जाता है, 20 पैसे के अंदर आपका इंक कॉस्ट आ जाता है। अगर आपको एक कलर प्रिंट करना है किसी भी इंक टैंक प्रिंटर पे, तो आपका मान के चलो 15 पैसे या फिर 30 पैसे तक मैक्सिमम जा सकता है। तो ये जो इंक टैंक प्रिंटर्स होता है ये 7000, 8000 से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको इंक टैंक प्रिंटर लेना है तो आप बिजनेस पर्पज़ के लिए ले सकते हो। उसके बाद है लेज़र जेट प्रिंटर। लेज़र जेट प्रिंटर पे क्या होता है, इंक टैंक प्रिंटर और इंक जेट प्रिंटर पे आप कलर प्रिंट कर सकते हो और ब्लैक एंड वाइट भी प्रिंट कर सकते हो। लेकिन जो लेज़र जेट प्रिंटर होता है इस पे सिर्फ आप ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट कर सकते हो। इसका जो इंक होता है ये डस्ट इंक होता है, डस्ट ब्लैक इंक होता है, तो सिर्फ आप इस पे ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट कर सकते हो, कलर प्रिंट इस पे नहीं होगा। लेकिन लेज़र जेट का अभी मार्केट पे बहुत सारा प्रिंटर्स आ चुका है, लेकिन उसका प्राइस भी ज़्यादा है। वो डस्ट इंक आप कलर भी प्रिंट कर सकते हो लेज़र जेट पे। तो इसीलिए अगर आपको एक प्रिंटर लेना है बिजनेस पर्पज़ के लिए, अगर आपको उस पर कलर प्रिंट भी चाहिए और ब्लैक एंड वाइट प्रिंट भी चाहिए, तो आपको लेना होगा सिर्फ इंक टैंक प्रिंटर। इंक टैंक प्रिंटर का कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। तो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, इसका प्रिंट कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम है। इसका रेजोल्यूशन, प्रिंटिंग रेजोल्यूशन मतलब जो क्वालिटी होता है बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी आपको देखने को मिलता है। और इस पे मतलब आप इंक रिफ़िल कर सकते हो ईजीली। अगर आपका कोई भी इंक ख़त्म हो गया है तो आप सिर्फ उसी को रिफ़िल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सबको एक साथ फिल करना होगा। तो ये बहुत ही बड़ा एक चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इंक टैंक प्रिंटर का वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा आपको मार्केट पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट है, इंक टैंक प्रिंटर बहुत ही ज़्यादा स्लो काम करता है, मतलब प्रिंटिंग स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है लेज़र जेट के मामले में। लेज़र जेट प्रिंटर पे बहुत ज़्यादा फास्ट प्रिंटिंग आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट प्रिंट ही करना है, अगर आपको मान के चलिए एक फ़ोटोकॉपी के लिए एक प्रिंटर चाहिए, अगर आपको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट निकलना है, तो आपको लेना है एक लेज़र जेट प्रिंटर जिस पे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट प्रिंट हो सकता है। अगर आपको एक लेज़र जेट प्रिंटर खरीदना है, अगर आपका बजट है 20 to 25,000, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट मॉडल मैं इधर सजेस्ट करूँगा ब्रादर के तरफ से, ब्रादर 7640DW। ये मॉडल पे बहुत ज़्यादा कम पैसे में आपका ओरिजिनल टोनर पे प्रिंट होगा। ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट इंक आप इधर भरोगे, ओरिजिनल इंक ही आप भरना, लेकिन इसका जो प्रिंट कॉस्ट होगा बहुत ज़्यादा कम होगा। और जो मॉडल्स आता है सिमिलर टाइप आपको मॉडल दिखेगा जो आपको 16,000, 15,000 पे देखने को मिलेगा, लेकिन उस प्रिंटर का जो प्रिंट कॉस्ट होगा आपको 1 रुपये, 2 रुपये तक का आ जाएगा ओरिजिनल टोनर पे। अगर आप ओरिजिनल टोनर मतलब इंक का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ओरिजिनल इंक नहीं यूज़ करोगे तो आपका प्रिंटर पे प्रॉब्लम आ सकता है, एरर कोड शो हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। और अगर आपको सिर्फ कलर प्रिंट करना है और ब्लैक एंड वाइट भी प्रिंट करना है, लेकिन आपका बजट नहीं है कि आप एक अलग से लेज़र जेट प्रिंटर खरीदोगे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट प्रिंट के लिए, तो आप एक इंक टैंक प्रिंटर ले सकते हो, लेकिन थोड़ा अच्छा मॉडल ले सकते हो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, एक बिगिनर स्टेज पे हो, आप 2-3 प्रिंटर एक साथ नहीं खरीद सकते, एक फ़ोटोकॉपी के लिए, एक फ़ोटो निकालने के लिए, एक स्कैनिंग करने के लिए, ऐसा अगर आप नहीं खरीद सकते 2-3 चीज़ें, तो सिर्फ एक ही प्रिंटर आप खरीद लेना तो आप काम हो जाएगा। सिर्फ इंक टैंक प्रिंटर एक खरीद लेना, लेकिन आपका बजट होना चाहिए 14,000 to 20,000। अगर आपका बजट है तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो मैं जो प्रिंटर सजेस्ट करूंगा इस रेंज में, तो जैसा आपका बजट होगा वैसा प्रिंटर आप चूज़ कर लेना जो मैं अभी सजेस्ट कर रहा हूँ।
अगर आपका बजट है 13 to 14,000 रुपीज़ तो आप ले सकते हो कैनन का G3770, ठीक है। उसके बाद अगर आपका थोड़ा ज़्यादा बजट है तो आप कैनन का G4770 ले सकते हो। और अगर आपको ऑटोमेटिक डुप्लेक्स चाहिए तो ऑटोमेटिक डुप्लेक्स के लिए जो प्रिंटर होगा, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन इसका बजट थोड़ा ज़्यादा होगा, 20,000 प्लस जा सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं अभी नहीं देखा हूँ कि अभी मार्केट पे कौन सा डुप्लेक्स प्रिंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट चले। डुप्लेक्स प्रिंटिंग क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि एक बिजनेस पे जब आप एक दुकान खुले हो, कोई भी कस्टमर आ सकता है कि मुझे डबल साइड प्रिंट करना है, मतलब कोई पीडीएफ भेजा है कस्टमर ने, तो उस पीडीएफ को आपको डबल साइड, एक पेज का डबल साइड पे प्रिंट करके देना है। तो अगर ऑटो डुप्लेक्स नहीं होगा तो प्रिंटर पहले एक साइड प्रिंट करके निकाल देगा, उसके बाद उस पेज को आपको घुमा के प्रिंटर पे फिर से देना होगा, फिर से इधर कंप्यूटर से एंटर दबाने के बाद उसका डबल साइड पे प्रिंट निकलेगा, ठीक है। तो ये मैनुअल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत बार क्या होता है, गलत साइड हम दे देते हैं तो प्रिंटिंग गलत हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन है ऑटो डुप्लेक्स। अगर ऑटो डुप्लेक्स होगा तो प्रिंटर ऑटोमेटिक प्रिंट करेगा, उसको खींचेगा, फिर से डबल साइड प्रिंट करके निकाल देगा। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर किसी भी प्रिंटर पे होगा तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा उस प्रिंटर पे। तो इंक टैंक प्रिंटर पे और क्या चीज़ आपको देखना है, एक डिस्प्ले देखना है। अगर कोई भी प्रिंटर पे डिस्प्ले नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ है। लाइक एप्सन का जो प्रिंटर्स आता है, एप्सन 3250, 3252, ये जो प्रिंटर्स आता है इस पर कोई डिस्प्ले नहीं रहता है। तो अगर प्रिंटर पे कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सिर्फ लाइट ब्लिंक करता है, रेड लाइट एक ब्लिंक करता है, ऑरेंज लाइट। तो वो लाइट ब्लिंक कितने बार कर रहा है या कैसे टाइम पे कर रहा है, सिर्फ वो देख के आपको समझना होगा कि प्रिंटर पे क्या एरर कोड आया है, क्या प्रॉब्लम हुआ है। अगर आप एक प्रोफेशनल नहीं हो तो वो आप समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आप एक बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हो तो उस पर एक डिस्प्ले होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इंस्टेंटली उस एरर कोड को देख सकते हो डिस्प्ले पे कि एरर कोड शो हो रहा है कि 580, ठीक है। तो उस एरर कोड को आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि इस एरर कोड प्रिंटर पे क्यों आ रहा है, और उसका सॉल्यूशन भी आपको उधर गूगल पे या फिर कहीं पे भी देखने को मिल जाएगा कि भाई आपका पेपर जम हुआ है अंदर। तो आप प्रिंटर खोल के पेपर को निकाल लोगे, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आया है उसको आप सॉल्यूशन कर लोगे अगर आपको एरर कोड पता है तो। अगर डिस्प्ले नहीं होगा तो सिर्फ वो लाइट देख के आपको समझना होगा। अगर आप समझ नहीं पाओगे तो कस्टमर सर्विस पे लेके जाना होगा या फिर उन लोगों को बुलाना पड़ेगा। तो आपका बिजनेस उसी दिन तक बंद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका प्रिंटर खराब है, आप प्रिंट कैसे करोगे, स्कैन कैसे करोगे। तो क्या क्या मैंडेटरी चीज़ें हैं? डिस्प्ले रहना मैंडेटरी चीज़ है। और ऑटो डुप्लेक्स जिन लोगों का पैसा ज़्यादा है उन लोग ले सकते हो एक ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटर अपना टाइम बचाने के लिए और एक्यूरेसी के लिए। तो बहुत सारा कुछ आपको बोल दिया मैं। जो सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रिंटर्स होगा, मैं हर रेंज का प्रिंटर आपको इधर डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। और अगर आपको ख़रीदना है और प्राइस भी चेक करना है तो आपको इधर व्यू प्रोडक्ट देखिए, इस वीडियो पे व्यू प्रोडक्ट आ रहा है, उधर व्यू प्रोडक्ट पे टैप करके आप इधर सभी प्रिंटर्स को देख सकते हो, उनका प्राइस भी देख सकते हो। आपका जैसा भी बजट है उसके हिसाब से आप ले सकते हो। जो भी मैं प्रिंटर इधर बोल रहा हूँ उस बजट में वो प्रिंटर सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपको 13,000 के अंदर देखने को मिला तो 13,000 पे वो प्रिंटर सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रिंटर होगा, क्योंकि मैं उसे टैग किया हूँ बहुत सारा प्रिंटर को कंपैरिजन करने के बाद। तो ये वीडियो में तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपको एक A4 पेज प्रिंट करना है तो प्रिंटर का जो डायलॉग बॉक्स आता है इधर तो बहुत सारा ऑप्शंस होता है, बहुत सारा लोग ये समझ नहीं पाते हैं। तो बिगिनर गाइड चल रहा है, तो बिगिनर के लिए मैं ये दिखाऊंगा कि आप कैसे प्रिंटिंग जो डायलॉग बॉक्स है वो अच्छे से समझ सकते हो, कैसे प्रिंट वगैरह कर सकते हो, कैसे आप इधर एक पेज पे 4 पेज 6 पेज प्रिंट कर सकते हो। सब कुछ इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। धन्यवाद।